आपका शुभ नाम? आशुतोष गोंदी। हम इसको बड़ी पॉजिटिव वे से देखते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी 10 साल से स्टेट के बहुत ही तंगी हुई थी, और क्या कहते हैं, जो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसको हम अपनी शिकायत सुना पाए, क्योंकि हमारी स्टेट में देखा जाए तो बेरोज़गारी बहुत है, डेली वेजर परेशान है, आम आदमी बहुत हरास हो रहा है। किसी को क्या शिकायत है वो किसको जाके बताए। अब ब्यूरोक्रेट्स को हम कितना ही कुछ बता सकते हैं। वो अपने एक्स एमएलएज या जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम है, सीएम की बात सुन के राज़ी नहीं, तो वो आम आदमी का कैसे उसको आंसरेबल क्या होंगे। तो यही है कि आए हमारी स्टेट में गवर्नमेंट आए अच्छी, और क्या कहते हैं, हम जिससे हमारे लिए बेनिफिट और हम अपनी शिकायतें सुना पाएँ, बस यही है। और मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ और इस बार ही मैं अपना वोट कास्ट करूँगा। बस बहुत खुशी है इसको लेके। मतदान एक बहुत बड़ी शक्ति है जो एक आम नागरिक को अपनी चॉइस का एक मौका देती है। किसको हमने चुनना है, किसको हमने रिजेक्ट करना है, ये एक पावर है। और यही एक मौका होता है जब एक आम नागरिक अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करता है, जिसकी सुनवाई दूर तक होती है। ब्यूरोक्रेट एक्चुअली पब्लिक में जाने के आदी नहीं होते, उनको प्रैक्टिस नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ कर के प्लानिंग कर सकते हैं। जब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर जा कर के इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो उसमें जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका लोगों के साथ ज़्यादा वास्ता रहता है, रोज़ का मिलना जुलना और एक कम्युनिकेशन रहता है, वो ज़्यादा रिसोर्सफुल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सर, आपका शुभ नाम? संजीव जैन। सर, क्या काम करते हैं सर? मेडिसिन का होलसेल बिजनेस है। 2014 के बाद 2024 10 साल में चुनाव नहीं हुए। अब चुनाव हैं तो लोगों में एक खुशी की लहर है। लोग कहते हैं कि हमारे जो काम रुके हुए थे अब वो काम बनेंगे। उसमें क्या है कि डायरेक्ट लोग जा नहीं सकते ब्यूरोक्रेट्स के पास, तो वो उनका अपना चुना हुआ एमएलए होगा, उनका चुना हुआ सीएम होगा, तो उनके जो पुराने काम हैं, वो जो लटके हुए प्रोजेक्ट भी हैं, उनमें कुछ डेली वेजेस के मसले भी हैं, तो ये सारे काम जो है वो हो पाएंगे। देखिए, वो तो कॉरपोरेशन का काम है, नालियों का, नालों का, ये लाइटों का, ये तो चलता रहेगा। ये तो कॉरपोरेशन की इलेक्शन भी आने वाले दिनों में हो जाएगी, तो वो तो चलता रहेगा। एमएलए जो है वो हमारे जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। एमएलए ने आने से उनसे हमारे जो लोकल लोगों के काम हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो एमएलए ही करवा सकता है। तो इसलिए लोगों में बहुत जोश है कि 370-35 से टूटने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, शांति का माहौल हो गया, और लोगों का आपने देखा होगा कि टूरिज़्म इतना बड़ा है और काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तो उसके कारण अब लोगों में एक खुशी है कि इलेक्शन आ गई है, तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वेलकम करते हैं इलेक्शन का? बिल्कुल जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमन शर्मा। सर, क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस ही करता हूँ। मैं सुरेश लगोत्रा। ये जो इलेक्शन आई है, इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होते हैं। जैसे आम जनता की पहुंच एक लोकल लीडर के पास होती है कि उनके ही बीच का, उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए होता है वो चुना जाता है, तो उससे जो होता है उनके रिलेशन उनके साथ अच्छे होते हैं, तो बेझिझक वो उनके पास जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कहीं, क्योंकि अब गरीब तबका है हमारे एरिया के, कहीं गरीब हैं जिनकी पहुंच वहाँ तक नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं होती है और उनको पता भी नहीं होता, तो वो लीडर, लोकल लीडर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए होता है, उसके पास पहुंच होती है, तो वहाँ जाके अपने दुख दर्द, पेंशन का मसला होता है, राशन कार्ड का मसला होता है, कई चीज़ें ऐसी हैं, कहीं जॉब लेके जाते हैं, तो वो बहुत सारी इन चीज़ों को हल करते हैं एमएलए साहब। तो ऐसी चीज़ों का ही एक इस इलेक्शन में जो एमएलए चुने जाते हैं उनका बेनिफिट होता है, आम जनता को इन चीज़ों से होता है। डेवलपमेंट का होता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे एरिया डेवलप होते हैं, तो वो प्रोजेक्टों पे एमएलए ही उसमें एक बड़े प्रोजेक्टों में उनका हाथ होता है, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, आगे जो रुकावटें आती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से। क्या काम करते हैं सर आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। लगभग 10 साल के बाद और 370 टूटने के बाद पहली बार हमारी असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, और बाकी डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हो जो चल रही है। लेकिन अब इसका ये बेनिफिट होगा, जो हमारे लोगों के जो काम रुके हैं वो भी बनेंगे,
और जो लोग बोलते थे कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, अब आप देखो पिछले 5-7 साल से देखो श्रीनगर में कितना टूरिस्ट जा रहा है। अभी यहाँ पे यात्रा हर साल बड़ी पीसफुली निकलती है और कोई ऐसी बात नहीं। अब रात को डल लेक के पास देखो रात को 2-2 बजे तक टूरिस्ट घूमते रहते हैं। तो 370 टूटने का फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन अब तो हमारी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का ही चीफ मिनिस्टर आपको देंगे। तो बस जी, खुशी का टाइम है, आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। थैंक यू। सर क्या आपका शुभ नाम? रोहित गुप्ता। सर क्या करते हैं? सर बिज़नेस करता हूँ मैं। देखिए, मैसेज मेरा सबके लिए यही है कि बहुत देर के बाद मौका मिला है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस बार समझदारी से काम लें, क्योंकि 370 हटने के बाद जो चेंजेस आई हैं उन सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा सबको, क्योंकि जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो कमियां छोड़ी हैं हम लोगों के लिए, उन सभी को ध्यान में रखना है और उन्हीं को इस बार वोट देना है जो लोग काम करते हैं और जो हमारे स्टेट को आगे लेकर जा सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब गवर्नर रूल होता ना, तो कई मसले ऐसे होते हैं जो हल हो जाते हैं और कुछ रह भी जाते हैं। और जो हमारी ये सरकार बनेगी, जब हमारे नुमाइंदे बनकर आएंगे तो वो घर घर जाकर मसला देखेंगे और जो देखने वाले होंगे वो। तो इसीलिए मेरा ये पहले भी मैंने इसी बात के लिए कहा है कि हमें बड़ा सोच समझ के इस बार अपना एमएलए चुनना है जो काम कर सकता है और जो हमारी स्टेट को आगे लेकर जा सकता है। तो मुझे लगता है इस बार जो हमारे डेली वेजेस के जो पेंडिंग मसले हैं वो हल हो जाएंगे, और जितने भी मसले हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी भी है, तो हो सकता है ये सरकार बनने के बाद वो भी हल हो जाए।